में तुमको आना होगा, राज्य सरकार होश में आओ। गैरसैंण राजधानी को लेके आज जो आंदोलन यहाँ पर चला, देहरादून से जो एक शुरुआत के रूप में एक आगाज़ हुई है, तो निश्चित रूप से देहरादून की जनता, देहरादून के युवा साथी और पूरे उत्तराखंड की आवाम इस मुहिम में है। और जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड की गैरसैंण की अभी तक सभी सरकारों ने जिस तरह से अपनी आँखों को बंद रखा है, निश्चित रूप से आज उनके कानों में भी और आँखों में भी रोशनी और आवाज़ जाने का काम करेगा। क्योंकि गैरसैंण केवल उत्तराखंड, कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनपुर, जौनसर की पुकार नहीं है, अपितु उत्तराखंड को और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, उन बॉर्डरों से उन सीमांत पलायनों को रोकने के लिए भी गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। इससे हिंदुस्तान की जो फ़ौज है उनकी और उनके द्वारा सरहदों में जो रक्षक हैं उनको भी एक कहीं ना कहीं हमारा प्रणाम स्वरूप ये आंदोलन जाएगा। और निश्चित रूप से देश की जनता से भी और जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जाकर रोडों में आना पड़ेगा और एक नए आंदोलन के रूप में राजनीति न करते हुए इस राजधानी बनाने के आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से सभी युवा साथियों के माध्यम से ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा और एक विजय इनको हासिल होगी। धन्यवाद। देखो, रामपुर तिराहे कांड से लेकर और हमने पूरा उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन लड़ा और दुख इस बात का है कि आज 17 सालों के बाद फिर हमें इस अवस्था में सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्योंकि आज इन सरकारों ने इस राज्य में लूट तो मचाई है, लेकिन 17 सालों में इस राज्य को राजधानी नहीं दी है और बिना राजधानी का कोई भी राज्य असंवैधानिक होता है। राजधानी गैरसैंण, 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 राजधानी गैरसैंण, गैरसैंण। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। सबने एक संकल्प लिया है कि गैरसैंण राजधानी जब तक घोषित नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आज जो 17 सालों के बाद जो सन्नाटा टूटा है, तो हम कहना चाहते हैं इन सत्ताधीशों से कि जो होता है वह होने दो। यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे यानी आंदोलनकारी जो चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है। सन 1951 से 9 नवंबर 2000 तक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी गई कि उत्तराखंड का पहाड़ का भाग उपेक्षित है। यहाँ पर यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, यहाँ पलायन हो रहा है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, जो ये हमारी दुनिया जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि साहब पलायन हो रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है और विकास नहीं हो रहा है, उनके लिए अगर वो चाहते हैं कि वास्तव में इस राज्य में पलायन रुके, तो इनको से यथाशीघ्र गैरसैंण को राजधानी, स्थायी राजधानी घोषित की जानी चाहिए। लड़ना है
न जाने आसमां के दरमियां बादलों में क्या साजिश हुई, हमारा गैरसैंण मिट्टी का था, उसके ऊपर ही बारिश हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सीएम गैरसैंण नहीं जाएगा, सेक्रेटरी गैरसैंण नहीं जाएंगे, गवर्नर साहब गैरसैंण नहीं जाएंगे, हमारे मिनिस्टर गैरसैंण नहीं जाएंगे, तो डॉक्टर पहाड़ में क्यों जाएगा, इंजीनियर पहाड़ में क्यों जाएगा, एसडीएम तहसीलों में क्यों जाएंगे? नहीं जा रहे हैं, पहाड़ खाली है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, हमारे यहाँ आपका इंजीनियर नहीं जा रहा है, तो कोई भी, खासकर दूर दराज की तहसीलों में एसडीएम तक नहीं है अभी चमोली में, कई जगह हमने देखा है। तो हम ये आज इससे ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई ये राज्य तो पहाड़ के 10 जनपदों की मांग थी, इसमें देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार का विकास तो हो ही रहा था, उसने होना ही है, ये तो पहाड़ की मांग थी। तो आपने पहाड़ का बलिदान कर दिया और गैरसैंण को आपने भूस कर दिया। तो भैया ये चेतावनी है, पहाड़ से मत टकराना, वरना चकनाचूर हो जाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ के जनता को ठगा गया। यहाँ के सत्ताधारी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। आज पहाड़ रो रहा है, पहाड़ पलायन से रो रहा है, आज पहाड़ बेरोजगारी से रो रहा है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ की हमें चिंता है। मैं आज इस सजग के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतना बड़ा दोबारा से छात्रों के द्वारा जो आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है, ये हम पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। जिस उत्तराखंड की मांग की थी, जैसे उत्तराखंड की परिकल्पना की थी, वैसे उत्तराखंड को हम बनाने की मांग करेंगे। मैं डीएवी कॉलेज छात्र संघ से पूर्व महासचिव भगवती प्रसाद पूरे ये आह्वान करता हूँ कि हम पूरे प्रदेश में संगठनों के माध्यम से, भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से आंदोलन करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो दोबारा हथियार उठाने पड़ेंगे, तुम्हारे तलवारें उठानी पड़ेंगी, तो हम राजधानी को गैरसैंण बनाकर छोड़ेंगे। राजधानी गैरसैंण को लेकर के ये तो भावना है लोगों की, और जो अपने पृथक राज्य की जो लड़ाई लड़ी थी वर्ष 1994 में, तो उसमें भावना यही थी लोगों की कि एक अलग हमारा पृथक पर्वतीय राज्य की जो राजधानी है वो गैरसैंण होगी। ये पहले से ही मुद्दे में था कि हमारी जो राजधानी होगी वो गैरसैंण होगी, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इसको अस्थाई राजधानी कह करके इस प्रदेश के लोगों को छल किया गया, और जो है किसी भी सरकार की मंशा जो है वो गैरसैंण की नहीं रही है। लगातार इस पहाड़ को जो है, जो खनिज पदार्थों से भरा है, यहाँ पर सारे संसाधन हैं, सब कुछ है, अच्छी खेती है, सारे संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है ना। पहाड़ों में रोज़गार की स्थिति बड़ी ख़तरनाक हो रखी है ना। पहाड़ उजड़ रहे हैं, गाँव के गाँव उजड़ रहे हैं, लेकिन जो राजधानी का मुद्दा है वो आज भी अटका हुआ है वहीं।
बहुत ही खुशी हुई। एक बार फिर से युवा अपनी आवाज़ को बुलंद करके सड़कों पे उतरा है। गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के तहत हम सभी जितने भी सरकारें अभी तक चली आ रही हैं 17 साल से, उनसे हम पुरजोर उनका विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गैरसैंण को राजधानी बनाओ। हम 21वीं सदी में जहाँ पर जी रहे हैं, पूरा देश, पूरा विश्व परमाणु की बात करता है, बुलेट ट्रेन की बात करता है, लेकिन हमारे पहाड़ का युवा, हमारी पहाड़ की महिलाएं अभी भी सिर्फ सड़क और बिजली तक सीमित है। कहीं ना कहीं ये सरकारों की बहुत नाकाम कोशिश है जो कि वो पहाड़ का विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमने गैरसैंण राजधानी की मांग इसलिए करी है जिससे तराई क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र का संतुलित विकास हो सके। देहरादून में इतने खतरे आजकल बढ़ चुके हैं, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का बर्डन कम हो सके और संतुलित विकास पहाड़ की तरफ जा सके और वहाँ के जवानी, वहाँ का पानी बच सके। इस वजह से आज युवा सड़क पर उतरा है। हमारा मूल उद्देश्य गैरसैंण राजधानी को लेकर था, पहाड़ के विकास को लेकर था, लेकिन जितने भी सरकारें प्रदेश में आई किसी ने राजधानी पर ध्यान नहीं दिया और पहाड़ का विकास है जो वो अभी भी बहुत अंधेरे में है। जो ये पूरा उत्तराखंड है वो बिल्कुल एक सब जितने भी जनमानस पूरे उत्तराखंड का है, सबकी अपनी इच्छा है कि राजधानी गैरसैंण जाए, जिसके लिए पूरा युवा, महिला वर्ग, बुजुर्ग वर्ग और सभी युवा जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी इस प्रदेश में संगठन है उत्तराखंड के प्रति जो सचेत हैं और राजधानी को लेकर सचेत हैं, उन सबका जो जन आंदोलन है वो सड़कों पर उतरेगा और हम गैरसैंण को राजधानी बनाकर छोड़ के ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, ये कैसी राजधानी है, गरीबों की कहानी, कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, दिलासा झुकना जरूरी है, सत्ता की एक ताकत है, चमचों की दीवानी है। 23 साल पहले जो सपना हमारे आंदोलनकारियों ने अपने के लिए एक नए राज्य के लिए देखा था और पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य जो शहीदों की शहादत और उनके क्रांति, उनके खून के एक एक कतरे से जो हमारा राज्य बना, उसके बावजूद यहाँ की सरकारें निरंतर बनी और गिरी और इनकी एक स्थायी राजधानी ना बना पाना एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है हम सभी के लिए। इसकी शुरुआत युवाओं ने और सभी माताएं, बहनें और बुज़ुर्गों ने एक आह्वान के साथ शुरुआत कर दी है स्थायी राजधानी गैरसैंण की, और हम यही कहेंगे आज इस अवसर पर कि हमें राजधानी गैरसैंण अब किसी भी हालत में चाहिए। धन्यवाद। Yes,
हमारे पिताजी आंदोलनकारी थे, हम भी आज इस आंदोलन में उतर रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण बने। आज जो नेता है वो अपने बच्चे को नेता बना रहा है, वो इस ये चिंता नहीं कर रहा है कि पहाड़ का पलायन हो रहा है उसे रोका जाए, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अशिक्षा हो रही है। मेरी उन तमाम सरकारों से गुजारिश है कि राजधानी गैरसैंण बनाई जाए। देखिए, पूरी उत्तराखंड की सरकार हो, प्रतिपक्ष हो, सभी राजनीतिक दल हों, जो व्यवस्था है उत्तराखंड की, ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, पूरे उत्तराखंड को ये संदेश है कि जब उत्तराखंड की जनता ने 94 से लेकर 2000 के बीच में संघर्ष किया, शहादतें दी, विश्व का ऐतिहासिक अहिंसात्मक संघर्ष हुआ दमन के बावजूद भी, तब जाके हमें राज्य मिला। तभी भी कोई विधायिका हमारे साथ कदम ताल नहीं कर रही थी, वो आगे भूमिका नहीं निभा रही थी। तो जनता के दम पे, संघर्षों के दम पे राज्य लिया। तो आज 17 साल बाद यही लग रहा है कि राज्य हमको कोई सरकारें नहीं देने वाली हैं या विधायिका नहीं देने वाली है। जनता के जुनून, जनता के संकल्प और संघर्ष से ही राजधानी मिलेगी, और राजधानी गैरसैंण तभी मिलेगी जब हम लोग जो हैं जन दबाव बनाएंगे पूरे उत्तराखंड के स्तर पर। तो आज का संदेश यही है, जन जागरण कार्यक्रम है कि फिर उठ खड़े हो जाओ उत्तराखंड के लोगों। आपको, आपकी जो भावनाएं हैं, जो आप चाहते हो, जो चाहत है, आशाएं, अपेक्षाएं हैं राजधानी गैरसैंण की, पहाड़ जैसी समस्याओं का समाधान गैरसैंण राजधानी है। सभी बीमारियों की एक ही दवा गैरसैंण राजधानी है। इस जन जागरण अभियान को प्रारंभ किया है, आगे बढ़ाना है, नौजवानों को इसको लीड देनी है, नौजवान इसके लिए नेतृत्व करें। लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल ये जलाई है। किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को। देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को। बदलेगा सब जो धारणा बनाई है, बदलेगा सब ये जो धारणा बनाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। कुर्सियां बेजान संसद कौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें हम कौन है। और जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। अरे दुख जो आता हमने झेले हैं अनेक दिन, दुख जो आता हमने झेले हैं अनेक दिन, दुख जो आता हमने झेले हैं अनेक दिन, दुख जो आता हमने झेले हैं अनेक दिन। ये कैसी राजधानी है,
ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है। हवा में जहर घुलता है, वो जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है। शहर में पेड़ लीची के बहुत सहमे हुए से हैं, शहर में पेड़ लीची के बहुत सहमे हुए से हैं। सुना है एक बिल्डर को नई दुनिया बसानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है। हवा में जहर घुलता है, वो जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है।